नमस्कार दोस्तों। चलिए, ये जो सीरीज है हमारी यूपीएसआई आंसर की, ठीक है, हम इसे कवर कर रहे हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीसरा पार्ट हम लेके आए हैं। राइट। तो ये जो आपकी सीरीज है ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके जो भी स्टेट के एग्जाम हैं, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, ठीक है। तो आप इस सीरीज को अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है इसमें देखते हैं। इसमें हम सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज द क्लासिक डांस फॉर्म ऑफ द उत्तर प्रदेश। देखिए, क्लासिकल डांस से हर क्वेश्चन, हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो क्लासिक डांस है वो है हमारा कथक। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो क्लासिकल डांस है, 8 क्लासिक डांस है हमारे, क्लासिकल डांस है। ठीक है, जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। भरतनाट्यम, ठीक है, तमिलनाडु का है। कथक हमने देखा कि नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और कथक कली की बात करें, देखिए यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। कथक उत्तर प्रदेश का, कथक कली केरला का है। ठीक है, कली मीन्स केरला, यहाँ से याद रख सकते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये काफी बार एग्जाम में आया है। मणिपुरी में मणिपुरी, ये तो आपको याद रहेगा। उड़ीसी, ये आपका उड़ीसा का है, जो यहाँ पे भी दिया गया। भरतनाट्यम हमने देखा तमिलनाडु। ठीक है, मोहिनी अट्टम काफी बार पूछा जाता है, ये केरला का है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, राइट। तो आसाम का ये बचा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सत्रिया, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्लासिकल डांस थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसमें आपको पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 1951 में तेलंगाना के, ठीक है, पोचमपल्ली गांव में गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू गई स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन को कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इनिशिएटेड बाय द गांधीयन आचार्य विनोबा भावे इन 1951 एट पोचमपल्ली विलेज इन तेलंगाना। दिस वॉलेंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट इज अदरवाइज नोन एज, ठीक है, इसे बोलते थे भूदान मूवमेंट। ठीक है, तो काफी बार भूदान मूवमेंट से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये क्या है, भूदान मूवमेंट स्टार्ट किसने किया था? जो महात्मा गांधी के शिष्य थे, ये डिस्पल विनोबा भावे। ठीक है, उन्होंने अप्रैल 1951 में किया था। ठीक है, तो ये जो बोर्न स्पॉन्टेनियसली एट द इवनिंग मीटिंग ऑफ द आंध्र प्रदेश विलेज, आंध्र प्रदेश में कोई विलेज था वहां पे, ठीक है, स्टार्ट किया था। द मूवमेंट सो द लैंड ओनर जो थे, जिनके पास बहुत ज्यादा ज्यादा जमीनें थी, ठीक है, उन्होंने लैंड गिफ्ट की लैंडलेस को, जिनके पास, जिन लोगों के पास जमीनें भी नहीं थी, ठीक है, तो उन्हें उन्होंने, ठीक है, दान में दी। ठीक है, एक तरह से उन्होंने विदाउट एनी, मतलब उसके लिए पैसे नहीं लिए। ठीक है, उन्हें अपनी जमीनें दी। ठीक है, तो इसे भूदान आंदोलन कहा गया। यहाँ पे सर्वोदय मूवमेंट, इससे भी आता है कि ये किसने स्टार्ट किया। सर्वोदय मतलब सबका उदय, मतलब सबको का हम क्या करेंगे, ठीक है, सबका प्रोग्रेस हो, सबका एक साथ प्रोग्रेस हो, तो सर्वोदय, ठीक है, उत्थान हो सबका, तो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। खिलाफत मूवमेंट जो अली ब्रदर्स थे, एक शौकत अली और मोहम्मद अली ने 1919 से 1924 लो लेड हुआ था। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, ये जो हमारे प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, तो ये ब्रिटिश के अगेंस्ट था खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, राइट। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है। देखिए, ये जो एक्ट से सीधा पूछा गया क्वेश्चन, द सेपरेशन ऑफ द इमोरल ट्रैफिक ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट, सीता, वाज इनेक्टेड। ठीक है, तो द सेपरेशन ऑफ द इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चाइल्ड, चिल्ड्रन, ठीक है, यहाँ पे आपका चिल्ड्रन आना चाहिए। ठीक है, एक्ट 1956 वाज गिवन 30th दिसंबर 1956 was made applicable to the whole India। ठीक है, तो ये 1956 का एक्ट था। यहाँ पे यही पूछा हुआ था कब का एक्ट है ये, ठीक है, 1956 का एक्ट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस पे ये दिया गया है कि हु अपॉइंट्स द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? सबसे पहले इसका जो आंसर है वो हमारा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे अपॉइंट करते हैं। क्या? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को। ठीक है, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये कब फॉर्म्ड हुआ था ये पूछा सकता है, 1964 में हुआ था, फरवरी में। इसका मेन काम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, टू एड्रेस द गवर्नमेंटल करप्शन, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है सरकार में। ठीक है, या सरकार के अधिकारी जो, उन्हें उन पे विजिलेंस रखने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर
कमीशन बनाया गया था, ठीक है। अब ये पूछ सकता है कि जो हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, तो ये है श्री सुरेश एन पटेल, ठीक है, ये इनकी फोटो है, ठीक है। तो करंट में जो हमारे एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं ना, सुरेश एन पटेल, ठीक है। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कौन थे, ठीक है, ये थे निटोर श्रीनिवास राव, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे ये मैंने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु प्रेसिडाइज ओवर द मीटिंग ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कब प्रेसिडाइज कौन करता है, ठीक है, अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। ये हमारा है, हमारे मेयर, ठीक है। जो महापौर होते हैं, मेयर होते हैं, वो अध्यक्षता करते हैं किसकी, नगर निगम की बैठकों की, ठीक है। ये बस इतना ही यहाँ पे, इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसमें चलते हैं, ठीक है। देखिए स्पीकर पूछ सकता है कि स्पीकर की जो होता है लोकसभा में, तो स्पीकर लोकसभा होता है एक तो, और स्टेट असेंबली में भी स्पीकर होता है, ठीक है। तो अदरवाइज इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। ये कह रहा है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फेरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट a military or academic distinction on anybody, ठीक है, anybody whether, ठीक है, a CIT, ठीक है, वह सिटीजन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी नागरिक या विदेशी को किसी भी प्रकार का, ठीक है, जो राज्य के किसी नागरिक या विदेशी को किसी भी प्रकार की उपाधि, किसी सैन्य या शैक्षणिक विशेषता को छोड़कर सम्मानित करने से रोकता है, ठीक है। तो ये है हमारा आर्टिकल 18। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा आर्टिकल 18। देखिए आर्टिकल से बहुत बहुत बार क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। ऐसा होता है कि हर एग्जाम में आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, तो ये जरूर आपको देख के जाना है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन, माफ कीजिएगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है इसकी आर्टिकल 18 की। एबोलिश करता है ऑल टाइटल्स, इट प्रोहिबिट्स करता है स्टेट टू कन्फर द टाइटल ऑन एनीबॉडी वेदर अ सिटीजन और नॉन सिटीजन, ठीक है। बट इसमें क्या कौन नहीं आते, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन नहीं आते हैं, ठीक है। अब यहाँ कुछ आर्टिकल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जब जो पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसमें आर्टिकल 19, 14, 21 सब यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे नजर मार सकते हैं आप। राइट टू इक्वालिटी होता है 14 से आपके 18, ठीक है। अब देखिए एबोलिशन ऑफ टाइटल काफी बार एसएससी के एग्जाम में आया है, तो आर्टिकल 18 है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी भी पूछा जाता है, आर्टिकल 17 है, ठीक है, राइट। तो ये भी क्वेश्चन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 14 है, राइट। तो आपको यहाँ पे देखना है, देखिए ये जो आर्टिकल है 21 है, राइट टू एजुकेशन, ये काफी बार पूछा गया है, ठीक है। और है आपका आर्टिकल 21, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। देखिए आर्टिकल 20, ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो आर्टिकल ये काफी बार पूछा गया है कि कौन सा हमारा जो राइट है वो भंग नहीं होता ड्यूरिंग ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपका। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी हमारा जो आर्टिकल 21 है वो कभी भी भंग नहीं होता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे, जैसे कि 23 है यहाँ पे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, ठीक है, 23 और 24 ह्यूमन ट्रैफिक पे भी, इसमें भी आया है एक बार क्वेश्चन एसएससी में, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, ये आर्टिकल आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि हु इज द कॉमन चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल, ठीक है। देखिए द होम मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, होम मिनिस्टर जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये क्या होते हैं, ये कॉमन चेयर होते हैं ऑफ 5 जोनल काउंसिल के, ठीक है। एंड ईच चीफ मिनिस्टर एक्ट एज अ वाइस चेयरमैन, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वाइस चेयरमैन होते हैं। होम मिनिस्टर होते हैं क्या, चेयरमैन, कॉमन चेयरमैन ऑफ 5 जोनल काउंसिल। एंड जो ये क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो रोटेशन में होते रहते हैं, मतलब एक के बाद एक साल का टेन्यूर होता है, एक साल के लिए जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वाइस चेयरमैन बनते हैं, उसके बाद बदलते रहते हैं, ठीक है। हर स्टेट के वहां पे आपका, ठीक है, रोटेशन में चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब आगे चलते हैं।
आगे इसमें दिया गया है हु फाउंडेड ऑल इंडिया हरिजन संघ। काफी बार क्वेश्चन आया है हरिजन संघ, ये हु फाउंडेड, ये भी किसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी जो संस्था किसने फाउंड की। तो हरिजन संघ, ऑल इंडिया हरिजन संघ की अगर हम बात करें, ठीक है, हरिजन सेवक संघ के नाम से भी जानते हैं इसे, ठीक है, इज द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन 1932। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर अगर पूछता है हमसे तो ये है दिल्ली में, किंग्सवे कैप दिल्ली में, ठीक है, राइट। कब स्टेब्लिश हुई? 1932। समझ पा रहे हैं कि इसका उद्देश्य क्या था? वर्किंग फॉर द हरिजन, ठीक है, टू इरेडिकेट द अनटचेबिलिटी इन इंडिया, अनटच छुआछूत को इरेडिकेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, ठीक है, एंड वर्किंग फॉर हरिजन दलित पीपल एंड अपलिफ्ट ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास, जो बहुत ही मतलब क्लास थे ऐसे जो नीचे के वर्ग थे, उन्हें अपलिफ्ट करने के लिए, उन्हें उठाने के लिए, ठीक है, उनकी भलाई के लिए, राइट। तो यहाँ पे और भी पूछा जा सकता है, ज्योतिबा फुले ने, ठीक है, जो ज्योतिबा फुले ने आपके 24 सितंबर 1873 में, ठीक है, फॉर्म किया था क्या? सत्य शोधक समाज। काफी बार ये क्वेश्चन आया एग्जाम में कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने। कब की है? 1873 में, ठीक है, आप सितंबर 1873 याद रख सकते हैं, आप साल भी याद रखेंगे तो काफी है। अब ये आता है कि इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक है, ये किसने स्टेब्लिश की? ये की थी हमारे डॉक्टर भीमाराव अंबेडकर ने, ठीक है, राइट। तो ये हमारे भीमाराव अंबेडकर, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन जो पार्ट थे आपके भीमाराव अंबेडकर थे, ठीक है। अंबेडकर ऑल्सो फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन इन 1930, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वोल्केनो रिगार्डेड एज द लार्जेस्ट ऑफ द ऑल वोल्केनोज ऑन द अर्थ। ठीक है, तो जो सबसे बड़े वोल्केनोज होते हैं वो कौन से होते हैं? देखिए, शील्ड या ढाल ज्वालामुखी जो होते हैं सबसे बड़े ज्वालामुखी होते हैं, और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है, ठीक है, वो किस टाइप का है? वो शील्ड टाइप का है, ठीक है, उसका नाम क्या है? ठीक है, मौना लाओ, ठीक है, हवाई में है ये, मौना लाओ, ये हवाई में है। तो शील्ड, ये भी एक टाइप का शील्ड वोल्केनो है, ठीक है, ढाल वोल्केनो है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के वोल्केनो देखा रखे हैं, ठीक है, कैलडेरा है, कंपोजिट है, राइट। तो यहाँ पे इनमें सबसे जो बड़ा होता है वो होता है शील्ड, या, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, लग रही है, तो आप कमेंट में हमें, हाँ, कमेंट में लिखिए कुछ भी आप चेंजेस चाहते हैं, ठीक है, राइट। अदरवाइज आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, लाइक करिए। कोई भी आप चेंजेस चाहते हैं या कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।